हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हाँ जी, आज की इस वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ ए चैप्टर का एक फुल फ्लैड्स क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने रिटायरमेंट चैप्टर्स के मीनिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह जो है उसको सॉल्व किया था। और पिछली वीडियो में हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और इवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट को भी डिस्कस, उसके फॉर्मेट को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में है हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का फुल फ्लैड्स क्वेश्चन करेंगे, जिसकी आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़रूरत है। आपको फुली हेल्पफुल ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करेगा, आपको कंप्लीट करता है आपके जो है रिटायरमेंट ऑफ चैप्टर के सिलेबस को। सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन स्टडी करते हैं। और स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस का लिंक जो है मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगी, ताकि आप जो है इस वीडियो को जो है सॉल्व करने से पहले उन वीडियो को आप ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन जो है समझ में आ जाए, पूरा टॉपिक्स क्लियर हो जाए। क्वेश्चन जो है आपके पास, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है विजय, विवेक और विनय की। क्वेश्चन, विजय, विवेक एंड विनय वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1 रेशो। ऑन 31 मार्च 2007 विवेक रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। यानी कि जो विवेक है, जो इस सेकंड नंबर वाला जो पार्टनर है, वो क्या हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ विवेक रिटायरमेंट। विवेक की रिटायरमेंट डेट पे जो बैलेंस शीट थी फर्म की, वो क्या थी, इस प्रकार थी। जो ओल्ड, इसको हम जो है क्या बोल देते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट भी बोल देते हैं। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ओल्ड बैलेंस शीट में आपके पास अगर कोई जर्नल रिजर्व्स दिखाया गया या फिर कोई आपके पास जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिखाया गया, उसको कैसे आपने ट्रीट करना है। सो बैलेंस शीट में आपके पास क्या क्या टर्म दी गई हैं, क्रेडिटर्स 54,000, बिल्स पेबल 24,000, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट भी गिवन है। एक न्यू आइटम है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स। लीगल क्लेम्स के लिए एक प्रोविजन अकाउंट बनाया गया है। कैपिटल्स जो है विजय, विवेक और विनय की 92,000, 60,000, 40,000 गिवन है, जो कि टोटल बनता है 2, 9 + 6, 15 + 4, 1,92,000 टोटल बनता है। एसेट साइड में आपको दिया गया है बैंक 55,200, डेटर्स 12,000 लेस प्रोविजन 800, 11,200 आ गया। स्टॉक 18,000, फर्नीचर 8,000, परमिशन। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, जिसको ध्यान में रखकर हमने जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना है। फर्स्ट क्या है, प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 5%। जो आपकी बिल्डिंग थी, यानी कि प्रीमिसेस, आप ऐसे बेशक डॉट लगा सकते हो, जिससे रिलेटेड जो है आपके पास एडजस्टमेंट है, ताकि आपको पता लग जाए कि इस पॉइंट से रिलेटेड हमारे पास जो है एडजस्टमेंट है और उसको ध्यान में रखना है। फर्नीचर विल बी अप्रिशिएटेड बाय ₹2,000। वो कहते हैं कि जो फर्नीचर है पहले 8,000 का था और अब जो है 2,000 रुपये से और बढ़ गया है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2,000। जैसे कि हमने बताया था कि इंक्रीज इन एसेट्स आपने कहाँ पे दिखाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की आपने जो है क्रेडिट साइड में दिखाना है उसको, और जो है आपका उधर एसेट साइड में जो है आपने इसको क्या करना है, जो है उसकी वैल्यू को जो है आपने बढ़ाकर दिखानी है। स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड, स्टॉक को आपने जो है, क्योंकि डेप्रिशिएट मीन्स स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% ऑन डेटर एंड प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स। देखो, लीगल क्लेम्स आपकी लाइबिलिटी है, जिसके प्रति हमने एक लीगल क्लेम प्रोविजन बनाया था, वो 14,400, यानी कि 2,400 से जो है हमारा ये बढ़ गया है। और इसको भी जो है, इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, और इसको हमने क्या करना है, डेबिट साइड में दिखाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट की। गुडविल ऑफ द फर्म 48,000। और अब जो अजय का जो भी अमाउंट पेड टू विवेक, विवेक को जो अमाउंट पेड करना, वो उसको हमने उसके रिटायरमेंट के टाइम पे लमसम अमाउंट जो है उसको उसके जो है खाते में डाल देना है, बाय चेक पेमेंट करनी है। यहाँ पर हमने कोई लोन अकाउंट नहीं बनाना है इसका, ना ही कोई हमें जो है इसका
एक्स्ट्रा कुछ करना है। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने स्टूडेंट्स क्वेश्चन के ईजीनेस के लिए पहले से फॉर्मेट बना लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाया है और साथ में मैंने बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना लिया है, जो कि मैंने आपको कल भी वीडियो में सिखाया था। पता ही है आपको बैलेंस शीट की जो है लेफ्ट साइड लायबिलिटी आ जाएगी आपकी, फिर एसेट्स आ जाएगी, ऐसे ही आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी बनाया है। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने जो है बैलेंस शीट को उठाना है, बैलेंस शीट की एक एक आइटम को देखना है और उसको जो है जहाँ पर जिसकी एंट्री आती है उसको साथ के साथ करते जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लायबिलिटी साइड से उठाते हैं, लायबिलिटी साइड को एक एक पॉइंट से देखते हैं और जिससे रिलेटेड, जैसे कि हमारी प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम से रिलेटेड एंट्री थी, इसको जो है हम थोड़ा सा डॉट लगा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इससे क्या जो है आपके पास रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हमारा स्टॉक क्या होता है, डेप्रिशिएट हो रहा था, फर्नीचर हमारा इंक्रीज एप्रिशिएट था और प्रीमिसेस भी हमारी, इनसे हमने डॉट लगा लिया और प्रोविजन से रिलेटेड भी हमारे पास था, इन्फॉर्मेशन थी एडिशनल, इसको भी डॉट लगा लिया। जब हमारे पास ये पॉइंट्स आएंगे तो हम इसकी एडिशनल्स को, इन्फॉर्मेशन को स्टडी करके भी सॉल्व देखेंगे, ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स स्टूडेंट्स लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स आपकी जो है न्यू बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगी, आपकी लायबिलिटी साइड में ही आएगी और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। हमने साथ के साथ इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देना है क्रेडिटर्स। ओके, कितनी है क्रेडिटर्स आपके पास, क्रेडिटर्स हैं आपके पास 54,000। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी आपके पास इससे रिलेटेड कोई आइटम नहीं है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी आपका लायबिलिटी साइड में साथ के साथ हमने लिख देना है। स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन को इस वे से करोगे आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आपका करेक्टनेस भी होएगा। स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी की सारी आइटम्स जो हैं जो हैं आपके हर एक जगह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन सारी अच्छे से वहीं पर हो जाएंगी। अगर आपका आंसर भी नहीं मैच करता तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है मार्क्स फुल फ्लैश मिलेंगे, आपका सिर्फ आंसर का हाफ या 1 मार्क्स जो है एग्जामिनर कट करेगा। बिल्स पेबल 24,000 का था तो बिल्स पेबल भी आपने 24,000 यहाँ पर लिख दिया है। अब नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट से रिलेटेड भी आपके पास कोई जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो यहाँ पर भी हमने न्यू बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट भी जो है हमने लिख दिया, इसकी वैल्यू थी 4,400। देखो ये आपका क्वेश्चन करने का बहुत इजी वे है, इसको आप इजी से कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर हमने इसके साथ डॉट लगाया, इट मीन्स इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन क्या थी, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स टू बी मेड रुपीज़ 14,400। पहले हमारे पास कितना गिवन था 12,000 और अब कितना है 14,400। इट मीन्स 2,400 की हमारे पास क्या लायबिलिटी बढ़ गई। इसको हमने आपको पता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन की डबल एंट्री होती है। एक तो हमने इसको कहाँ पे दिखाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि इससे हमारी लायबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो लायबिलिटी इंक्रीज के मतलब हमने यहाँ पे इसको दिखाना है यहाँ पे हमारा स्टॉक भी हमारा जो है डेप्रिशिएट हो रहा था, यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम। यहाँ पर आ जाएगा कितना आएगा 2,400, जितने से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। अब हमने सेकंड जो है इसकी एंट्री कहाँ पे करनी है, लायबिलिटी साइड में ही करनी है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, लीगल क्लेम। अब इसकी देखो 12,000 पहले गिवन था और 2,400 से जो है इंक्रीज हो गया है। तो अब हमने इसकी एंट्री क्या लिखनी है, यहाँ पे 14,400। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल्स का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अब आपने कैपिटल्स का ओपनिंग बैलेंस साथ के साथ आपको पता है कहाँ पर दिखाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
हाँ जी, विजय का था 92,000, विवेक इज 60,000 एंड विनय का था 40,000। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट, हमारी लाइबिलिटी साइड क्लियर हो गई है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही जो है हमारे पास कोई जो है ट्रांजैक्शन छुटी है। नेक्स्ट आ जाओ बैंक एसेट साइड में जाते हैं। बैंक, अब आपको पता है कि एसेट्स में बैंक कहाँ पर आएगा आपके पास, ये आएगा हमारे पास एसेट्स में, बैंक एसेट साइड में आएगा। तो यहाँ पे लिख दो आप बैंक। अब बैंक से रिलेटेड स्टूडेंट्स हमने, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा था, जो विवेक रिटायर हो रहा है उसको जितनी उसकी कैपिटल की अमाउंट बनती है वो हमने क्या करनी है, बैंक से जो है क्या कर देनी है, पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो जितना भी उसका बनता है बैंक से उसकी हमने क्या कर देनी, पेमेंट कर देनी है। या फिर जो है यहाँ पे लिख दो 55,200। नेक्स्ट डेटर, सेकंड पॉइंट डेटर्स। डेटर्स कितने के गिवन थे, 12,000 के, और प्रोविजन है 800 का। अब इससे रिलेटेड एक हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, वो थी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% ऑन डेटर। अब यहाँ पर हम देखो थोड़ा इसका रफ वर्क में करते हैं। 5% डेटर्स कितने थे, 12,000 के, 5% डेटर कितना बनता है, 505 600, जबकि हमने तो यहाँ पे डाटा से 800 लेस किया हुआ है। तो इट मीन्स क्या हुआ, हमें जो है यहाँ पर डेटर्स में प्रॉफिट हो गया है। तो इसका क्या करेंगे हम, अगर तो यहाँ पे हमारा जो प्रोविज़न है 1000 आ जाता, तो हमने इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना था। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका बाय प्रोविज़न फॉर डेटर। ओल्ड बैलेंस शीट में 800 बनते थे 600, तो 200 का हमें हो गया है प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक क्या कहता है कि देखो हमारी फर्स्ट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 5%। ये हमारी क्या हो रही, प्रीमिसेस इंक्रीज हो रही है। फर्नीचर विल बी एप्रिशिएटेड बाय ₹2000, ये भी इंक्रीज, और स्टॉक आपका डिक्रीज हो रहा है, विल बी एप्रिशिएटेड 10%। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 18,000। ओके, तो डिक्रीज करके 18,000 का 10% 1800। आपने स्टॉक डिक्रीज इन स्टॉक क्या है, आपकी जो है एसेट्स में कमी आ रही, तो स्टॉक डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक लिख सकते हो आप, इसको स्टॉक भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आएगा आपका 1800। अब प्रीमिसेस आपकी जो है फर्नीचर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फर्नीचर। अब देखो यहाँ पर हमने स्टॉक जो डेप्रिशिएट था 1800 का, एक एंट्री हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर दी, दूसरी एंट्री कहाँ पे जाएगी आपकी, स्टॉक की एसेट साइड में। स्टॉक कितने का था, 18,000 का, लेस डेप्रिशिएशन 1800, कितना आ जाएगा बैलेंस आपके पास यहाँ पर, इसका बैलेंस आ जाएगा 16,200। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके पास डेप्रिसिएशन भी होगा फर्नीचर की। फर्नीचर में क्या कहता है कि 8,000 था, जिसकी वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट हुआ, बड़ा है 2,000 से, तो यहाँ पर आप फर्नीचर लिख दो। फर्नीचर आपके पास हो जाता है 10,000 का। 8,000 की पहली वैल्यू थी 10,000, और 2,000 को आपने कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे फर्नीचर आ गया आपके पास, 2000 से एप्रिशिएट हुआ, बड़ा है, वैल्यू इंक्रीज। थर्ड जो प्रीमिसेस जो है उसकी प्रीमिसेस आई, लास्ट जो प्रीमिसेस वो इंक्रीज हुई आपकी, एप्रिशिएटेड हुई 5% से। तो 1,94,000 का 1,94,000 का 5%, ये आ गया 9,700। ओके, आपने ऐसे 5% निकालना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रीमिसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में 9,700। स्टूडेंट्स अब हमारा ये, अब हाँ जी, एक इसमें जो थी यहाँ पर आइटम्स वो कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म 48,000,
जो फर्म की जो गुडविल थी वो कितनी थी, वो थी 48,000। अब फर्म की गुडविल 48,000 थी। अगर अब हम यहाँ पे वर्किंग नोट निकालते हैं, क्योंकि जब रिटायर होता है कोई पर्सन उसको हमने क्या देना होता है, गुडविल देनी होती है। तो रिटायर्ड कौन था, विवेक। विवेक की गुडविल का पार्ट कैसे निकालोगे आप, जो उसको दिया जाएगा कौन सी रेशो में दिया जाता है, गेनिंग रेशो में। तो ये आ जाएगा 48,000। देखो हमने यहाँ पे देखा था जो उनकी रेशो थी वो थी 2:1। तो विवेक की रेशो क्या होगी, 2 + 2 4 + 1 5, 2/5, 5 1 जा 5, 9 5 जा 45, 3 9 6 जा 36, 00 ये आ जाएगी 2 6 0 2 0 0 6 2 जा 12, 1 9 2 जा 18, 1 19,200। विवेक की जो गुडविल है 19,200, ओके, जो उसके हिस्से की गुडविल थी। अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं हम, मैंने आपको सिखाया था, रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल का रिटायर्ड पार्टनर्स। अब रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन से थे आपके पास, रिमेनिंग पार्टनर थे विजय, यहाँ पे लिखना है विजय, कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद विनय, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पर्सन विवेक, कैपिटल अकाउंट। और स्टूडेंट्स इसकी जो रेशो आएगी वो कौन सी आएगी, गेनिंग रेशो। देखो गेनिंग रेशो का मेथड था, क्योंकि यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा कि जो रिटायर्ड पर्सन है विनय से कितना लेगा, विजय से कितना लेगा। अब हमने क्या करना, इसको यहाँ पे इसको हाइड कर देना, तो उनकी जो गेनिंग रेशो बनेगी 2:1 की रेशो बनेगी। यानी कि 19,600 को जो है 200 को उन्होंने कौन सी रेशो में डिवाइड करना, एडजस्टमेंट ऑफ विवेक शेयर्स गुडविल इन गेनिंग रेशो, ओके। तो गुडविल कितनी थी 19,200 इंटू 2/3 गेनिंग रेशो, 3 1 जा 3 6 3 4 2 0 0 2 0 0 4 2 6 6 12, यानी कि यहाँ पर आएगी 12,800 और यहाँ पर आपकी रेशो आएगी 6,400। टोटल आपके पास आ जाएगा 19,200, ओके। अब इस एंट्री को हमने यहाँ पर किस वे से करना है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में लिखना है। देखो ये कैपिटल्स आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हम अब जो है हमने सारे के सारी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर ली, पुरानी गुडविल को भी कर लिया है। अब हमने इनको जो है टोटल करना है। इसका टोटल अगर आप करते हो तो ये बनता है आपके पास 7 + 2 900, 9 + 2 11,900। अब 11,009 इसका देखो पता ही चल जाता है कि 8 4 2 3 4 ये 4,200 बना। 11,900 में से 11,900 में से अगर आप 4,200 करते हो 7,700, ये आपका जो है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब स्टूडेंट्स आपको पता है जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है रिटायरमेंट में सभी ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है। एज कैपिटल अकाउंट, सॉरी विजय, विवेक कैपिटल अकाउंट एंड विनय कैपिटल अकाउंट, जिसका जो जो हिस्सा है 7,700। रेशो थी 2:2:1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 2 4 2 5 3,080। 2:2:1 थी 2,080 एंड इसका आ जाएगा 1,540। टोटल आ जाएगा आपके पास 7,700 और यहाँ पे भी 11,900। क्लियर। अब इस प्रॉफिट को आपने कहाँ पे डालना है,
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना आ गया 2080 1540। ठीक है, अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ गया। अब जो एंट्री रहती है मीन अब आपकी यहाँ पे वो रहती है गुडविल की। गुडविल की एंट्री में देखो हमने जो गुडविल की एंट्री की थी, विजेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजेस कैपिटल अकाउंट डेबिट विनय टू विवेक्स, यानी कि विवेक की क्रेडिट साइड में आपने लिखना है, विवेक की क्रेडिट साइड में बाय विजेस कैपिटल अकाउंट। ये था आपका गेनिंग रेशो में, तो इसमें आ जाएगा आपके पास विजय में आएगा 12,800, विजय में आएगा आपके पास यहाँ पे आएगा 3,080 गलत लिखूंगा ये अमाउंट थोड़ा सा, इसको ठीक। तो विजय की इसमें आएगा आपके पास 12,800, यहाँ पे आएगा 12,800 बाय विजय के बाद विनय, विनयस कैपिटल, इसमें आएगा 6,400 और इसके अपोजिट जो है आपके पास टू विवेक कैपिटल। विवेक में आपके पास विजय की कितनी थी 12,800 और इसकी थी 6,400। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आपकी सारी एंट्रीज हो गई हैं। आपने कैपिटल अकाउंट्स का जो है टोटल कर लेना है। टोटल आपका बनता है यहाँ पे तीनों का 41,540। 60 + 3 63 और 12 ये बन जाएगा आपके पास विवेक। विवेक का जो टोटल बन जाता है 82,280 और यहाँ पे 92,003 जो है इसका बन गया 92,000, 92 + 3 95,080। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा टू बैंक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में हमारे पास इन्होंने लिखा अमाउंट पेड टू विवेक बाय चेक। अब जितना भी इसका अमाउंट है यहाँ पर वो क्या कर दिया हमने, बाय चेक जो है पेमेंट कर दी। अब बाय चेक पेमेंट में फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका हम लिख देते हैं टू बैंक 82,280। अब 82,280 से यहाँ पर यहाँ पे जो क्वेश्चन में था वो था अमाउंट पेड टू विवेक 50,000। क्वेश्चन राइट डाउन में थोड़ी गलती होगी, 50,000 जो था बाय चेक था। ओके, और उसके बाद जो है 50 इसका जो था हाँ जी 50,000 जो है वो कहते कि 50,000 जो था उसका लोन में ट्रांसफ़र था, लोन में ट्रांसफ़र कर देना और जितनी पेमेंट रह जाती है उसको वो आपने बाय बैंक पेड करना है। अब यहाँ पर जो विवेक की जो अमाउंट बनती है कैपिटल की 82,280, 50,000 हमने उसका लोन में ट्रांसफ़र करना, तो 32,280 जो है उसका क्या कर देना है हमने टू बैंक कर देना है। तो टू बैंक आ जाएगा उसका 32,280 और यहाँ पर उसका जो आ जाएगा टू लोन। लोन मीन्स उसके जो है लोन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसका 50,000 जो है हमने टू विवेक लोन में ट्रांसफ़र कर दिया 50,000। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान में रखना कि बैंक जो है अगर हमने पेमेंट की 32,280, यहाँ पर हमने एक एंट्री करी थी बाय बैंक लिखा था, तो इसमें से हमने 32,280 विवेक को पेमेंट कर दी। 55,200 में से 32,280 जो है माइनस करके आपके पास आ जाएगा 22,920। ये आपका बैंक में बैलेंस रह जाएगा। ओके,
अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बाकी जो बैलेंस रहता है आपके पास, हमने इसका कवर कर दिया है। अब देखो इसका टोटल कितना 41,540, यहाँ पर आपने लिख देना है टू बैलेंस कैरी डाउन, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पर आपके पास 41,540 में से 6,400 आपने माइनस कर देने हैं। ये आ गया आपके पास 35,140 विनय का 35,140, और विजय का आपके पास 95,080 था, इसमें से 12,800 आपने माइनस कर देना है, और ये बैलेंस आ जाएगा आपके पास 82,280। अब इन सब का आपने क्या कर देना है, टोटल 95,080, 82,280, 41,540, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल जो है क्लोज हो गया है। अब ये जो बैलेंस आपके आए हैं, क्योंकि रिटायर्ड पर्सन को हमने पेमेंट कर दी, उसका लोन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको जो है हम बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाएंगे, देखो यहाँ पर बैलेंस शीट जो हमारी थी, पहले हमने विवेक्स लोन, सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, ये कोई पास्ट एडजस्टमेंट नहीं, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, 50,000 का लोन किया था। अब जो है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपके पास विजय का और विनय का, विजय का 82,280 और विनय का जो बना आपके पास 35,140। अब टोटल आ गया 1,17,420। अब आपके पास यहाँ पे जो टोटल आ गया है, प्रोविज़न फॉर डेट्स हो गया आपके पास, डेटर्स का आपका यहाँ पे रहता है स्टॉक नहीं लिखा अभी हमने, स्टॉक देखो फिर भी हमारी एक आइटम रहेगी। स्टॉक था आपके पास कितना आया था, फर्नीचर आपके पास हो गया 8 और 2 10, स्टॉक 18,000 था, 16,200। डेटर की जो वैल्यू थी आपके पास वो थी 12,000 में से हमने 600 हमारे पास आया था, ये आ गया आपके पास 11,400। ये हमारी आइटम भूल गए हैं। अब देखो 22,920, 11,16,200 स्टॉक हम लिख चुके थे जी यहाँ पे। अब ये आपके पास एक एंट्री हमारे पास प्रीमिसेस जो कि इंक्रीज हुई थी, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने डेबिट में क्रेडिट में लिखा था, प्रीमिसेस 9,700 प्रीमिसेस, ये थी आपके पास एंट्री 1,94,000 की, और ऐड था इसका जो एप्रिशिएट हुई थी प्लस 9,700। तो ये टोटल बन गया आपका इसका 2,03,700। ओके, अब यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स आ गए, बिल्स पेबल आ गए, आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस आ गया है, और ये आपके पास टोटल। अब आपने दोनों साइड्स का टोटल करना है स्टूडेंट्स, मैंने इसका टोटल करके दिखा हुआ है। इसका टोटल बनता है 2,64,220 सेम। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन मैंने एक एक स्टेप से आपको कराया है, एक एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपको कराया है, समझाया है, बहुत इजी वे से है। आप इसको ट्राई ज़रूर करना, क्वेश्चन को भी नोटबुक निकाल के आप क्वेश्चंस को साथ के साथ नोट डाउन करो और इसको करके देखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे को जो है डाउट सेशन में जो है आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इस तो अलावा भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आ गई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।